इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि समाज के सक्षम लोग इसका हल निकालें और दोनों का समझौता कराने का कष्ट करें। समाज के लोगों के साथ इतना बुरा होता रहा तो आगे ये सरकार कैसे चलेगी। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे ही जो लोग हैं, जो हमारा मत है, जो हमारे वोट हैं, उनके ही कर कमलों पर उनको ही वोट देकर ये सरकार चलती है। और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, चुनिंदा लोगों से, कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये गडरिया जात इतनी कमजोर नहीं है जो यानी तुम्हारी भाषणों को सुन के और मैं घर पर बैठ जाऊं। ईंट का जवाब पत्थर से। आज मंत्री जी आने थे, नहीं आए यहाँ सभा में। मंत्री जी नहीं आते, मंत्री जी पता नहीं, मंत्री जी धनगर का प्रमाण पत्र ले रहे, इन लोगों का नहीं करने दे रहे। तो मंत्री तो हमारा मंत्री जो गुमराह करने वाला व्यक्ति है वो है ही अच्छा आदमी नहीं है। विश्वास खत्म कर लिया क्या? उन्होंने जनता से विश्वास खत्म कर दिया टोटल। वो चाहता है मैं जीवित रहूं, तब मर जाए। एतमादपुर में महागोष्ठी का आयोजन बघेल समाज द्वारा किया जा रहा है। इस गोष्ठी के जरिए क्या संदेश है? बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इतनी हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, भीड़ का अंबार है। और यहाँ महागोष्ठी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए कि इस महागोष्ठी के जरिए क्या संदेश है जनता के लिए। वहीं बघेल समाज व अन्य समाज के लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जनता को संदेश दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि ये क्या कहना चाहेंगे। प्रधान जी, आज ये महागोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? महागोष्ठी में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज माननीय हमारे राकेश बघेलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के संरक्षक में ये बघेल समाज की जो संगोष्ठी, एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें अभी कुछ आंदोलन करके कुछ छत्तीस समाज के लोगों ने इनको उकसाया है। कुछ एक व्यक्तिगत 2-3 लोगों की लड़ाई है, कुछ जमीनी विवाद में लड़ाई हुई है। उस संदर्भ में अभी एक मुड़ी पे आंदोलन करके कुछ लोगों ने जाति सूचक शब्द वगैरह कह के इनको बघेल समाज को जो उकसाया है, तो उसका जवाब देने के लिए आज ये बघेल समाज की यहाँ विचार गोष्ठी हुई है। तो मैं तो दोनों ही समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज के सक्षम लोग हैं वो बैठें और इसका समाधान निकालें। इसमें क्यों जाति सूचक इसको ये बनाया जा रहा है, ये संघर्ष एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेगा। उसका परिणाम भी दोनों ही समाज को हानिकारक पड़ेगा। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि समाज के सक्षम लोग इसका हल निकालें और दोनों का समझौता कराने का कष्ट करें। क्या लगता है, दोनों ही तरफ से बढ़ावा हो रहा है या फिर कुछ राजनीतिक स्टंट भी माना जा रहा है? बिल्कुल दोनों ही तरफ से बढ़ावा ये चल रहा है। और उसने जाति समाज में 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जाति सूचक शब्द वगैरह कह के क्यों दूसरी जाति के पीछे एक आदमी की लड़ाई के लिए पूरी समाज को ललकार रहे हो। और जब ललकार रहे तो कोई समाज कम नहीं है, यह कौन सा समाज कम है? इससे क्या हल निकलेगा? समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, चाहे बाल्मीक हो, चाहे खटीक हो, पर कुछ दिन पहले जो एक मुड़ी चौराहे पर महापंचायत जो रखी थी छत्री समाज ने, तो कुछ चुनिंदा लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और उसमें माननीय विधायक जी भी शामिल हैं। अगर वो चाहते तो महापंचायत नहीं होती। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ क्यों आया है बघेल समाज, जब उनके चुनिंदा लोगों ने छोटी सी घटना पर सभी लोग इकट्ठे होकर, चाहे गलत हो चाहे सही हो उसका फर्क नहीं जाना, उन्होंने कहा कि जो पंचायत निर्णय करेगी वो मैं मान्य करूँगा। ये बताइए कि पंचायत में कोई आदमी गलत भी कह रहा है तो वो कैसे मान होगा? कानून देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। उसमें विधायक जी को समझ सोचकर दोनों पक्षों को बैठाकर आपस में वार्तालाप करवानी थी, तो मैटर इतना बढ़ता नहीं है। महापंचायत और बघेल समाज जो आज जाति विशेष का जो समय विधानसभा में बढ़ गया है, ये नहीं होता। मैं सभी चुनिंदा लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो आपने बघेल समाज को जो गलत भाषा का प्रयोग किया है, उस पर प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन पर कानूनी कार्रवाई करे। आरोप ये भी है कि पंकज ने सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज ली दूसरे पक्ष को और जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ऐसे सिलसिले में क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी ने मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक हैक कर दुरुपयोग किया उसका।
मेरी एक व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है, पूरी समाज से नहीं हो सकती है। मेरे ठाकुर समाज में मेरे मित्र भी हैं, छत्री समाज में वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। पर जिन लोगों ने जो शरारत की है उससे प्रशासन कार्रवाई करे। मैंने अपना फोन भी दे दिया है प्रशासन को, उसमें कड़ी से कड़ी छानबीन करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करे। मैं किसी समाज के प्रति गलत भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, पर जो चुनिंदे लोग हैं उनको हम महापंचायत करके, महासूत्र पंचायत की जिस दिन राकेश बघेल जी डेट फाइनल करेंगे उसमें मैं सभी बघेल समाज के पाल, धनगर, जाटव समाज हो, घटी को, वाल्मीकि हो, सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर इन्होंने ये मीटिंग रखी है, जो इन्होंने महापंचायत की है, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में अगर जिस दिन डेट फाइनल होगी उसमें पहुँचने की कृपा करें। क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल बड़ा गर्म दिख रहा है। मेरा यही है कि जो माननीय प्रधान जी लक्ष्मी नारायण जी के साथ जो कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो माहौल खराब किया गया है, हमारे भी मित्र ठाकुर समाज के हैं और हम एक दूसरे की थाली में खाते पीते हैं और व्यवहार की तरह एक छोटे भाई की तरह, प्रेम की तरह रहते हैं। भले कुछ चुनिंदा लोगों ने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये माहौल को बिगाड़ा है। और हमारे समाज के ऊपर जब महापंचायत की गई थी तो तुम्हारी एक व्यक्ति से मान लो, मैं मानता हूँ लड़ाई हो सकती है, भले पूरे समाज को इस अपराध भाषा का प्रयोग किया गया, इसके पीछे ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का पाल बघेल धनगर गढ़िया समाज का व्यक्तित्व आज राकेश भैया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर केला देवी कोल्ड स्टोर में एकत्रित हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, चुनिंदा लोगों से, कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये गढ़िया जात इतनी कमजोर नहीं है जो यानी तुम्हारी भाषणों को सुन के और मैं घर पर बैठ जाऊं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। और ये मैं माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हूँ। जब वो विधायक जी कह रहे थे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कह रहे थे कि मैं क्षत्रिय वंश का खून है, तो मैं भी कहता हूँ उनसे एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उन्हीं का पार्टी का हूँ। और मैं भी कहता हूँ कि मैं भी एक अहिल्याबाई होलकर के वंशज का खून हूँ। और जो अहिल्याबाई होलकर वंशज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका जीर्णोद्धार कराया और गुणगान किया, अनेकों लोग मठ बनवाए, वो ऐसी देवी और ऐसे वंशज को गाली देना इनके लिए क्या ये सुविधा असुविधा है? ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ सभी से, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम किसी कीमत पर नहीं माने। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ माँ अहिल्याबाई होलकर अमर रहें। जय भीम, जय भारत। आज जहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया है तो ये एक बहुत ही हमारे समाज को इकट्ठा करने का जो राकेश भैया ने जो प्रण लिया वो आज पूरा किया उन्होंने। और बहुत भारी संख्या में अनेक राज्यों से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, जो भी बहुत हर्ष की बात है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे समाज के लोगों के साथ इतना बुरा होता रहा तो आगे ये सरकार कैसे चलेगी। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे ही जो लोग हैं, जो हमारा मत है, जो हमारे वोट हैं, उनके ही कर कमलों पर उनको ही वोट देकर ये सरकार चलती है। हमारी कोई कम संख्या नहीं है, हमारी बहुत अधिक संख्या है। ये लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात, किसी पर ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर घर की बात है। आज हम पे हुई है, कल तुम्हारे पे होगी। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको संगठित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। और अगर हम एकत्रित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हम पर कोई उंगली भी उठा दे। मैं यही अपनी बात खत्म करूंगी। जय भीम, जय भारत। इस महागोष्ठी में जेपी धनगर भी हैं, जो धनगर समाज के एक दायित्व निभाते हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। जेपी जी, जिस तरीके का माहौल है, भीड़ बहुत है, क्या संदेश देना चाहते हो जनता के बीच? हम संदेश यही देंगे जनता से कि जो अब हम पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोष व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है, हमारी जमीन को हड़पा जा रहा है, जो हमारा लेखपाल कानूनगो ने हमारा वो बाकायदा मेड़बंदी कराई, और आज उसको प्रशासन एक जातवाद की भावना से अथवा एक जो भी हो उनका विचार, उसकी भावना से आज उनकी महापंचायत करा रहे, हमारी पंचायत होने में कष्ट दे रहे। तो ये नहीं चलेगा, चाहे इसे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम नहीं चूकेंगे। दूसरी बात, आज जो है रही, हम महापंचायत करेंगे। अगर महापंचायत में जो भी निर्णय होगा वो सब लोग मानेंगे, और इतनी बड़ी महापंचायत होगी कि आज तक प्रदेश में आज तक न हुई हो। क्या कहना? पंचायत
तो होगी, लेकिन संदेश क्या है, ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, सॉल्यूशन था तो दोनों ही पार्टियों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये तो प्रशासन को करना चाहिए था। ये प्रशासन और शासन काय के लिए होता है। और दूसरी बात, अगर ये बात को तो हमारे समाज का एक लॉ मिनिस्टर है, उसको भी इसके बीच में आके दोनों पक्षों को बैठ के समझौता कराना चाहिए था। एक पक्ष ताकतवर होता जा रहा है जो वास्तव में गलत है। हम सही होते हुए भी हमारा कोई पक्ष शासन नहीं सुन रहा, तो इसके लिए तो हमें चाहे जो करना पड़े पर करेंगे शांतिपूर्वक। आज मंत्री जी आने थे, नहीं आए यहाँ सभा में। मंत्री जी नहीं आते, मंत्री जी पता नहीं, मंत्री धनगर का प्रमाण पत्र ले रहे, इन लोगों का नहीं बनने दे रहे। तो मंत्री तो हमारा मंत्री जो गुमराह करने वाला व्यक्ति है वो है ही अच्छा आदमी नहीं है। विश्वास खत्म कर लिया क्या? उन्होंने जनता से विश्वास खत्म कर दिया टोटल। वो चाहता है मैं जीवित रहूं, ये सब मर जाए, ये नहीं होगा। आप नहीं जनता के साथ आ जाए, समाज के साथ आ जाए। मेरा एक निवेदन है, पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात भेजना चाहता हूं कि मंत्री को इस मंच पर आना चाहिए, या आज भी आना चाहिए था, वो नहीं आया है तो आगे आए, वरना मंत्री का प्रदेश में नहीं देश में बहिष्कार करेंगे। तो धनगर है, देख रहे हो आप, उन्होंने कहा है कि मंत्री का प्रदेश में नहीं पूरे देश में बहिष्कार करेंगे। आप खबर एक्सपर्ट में देखते रहिए इसी तरीके से।